हेलो गाइस, दिस इज पंकज हेयर। तो इस वीडियो में पार्ट 3 जो लैंड फॉर्म्स का पार्ट 3 है उसके बारे में समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 बताया गया था जिसमें आपने माउंटेन्स, प्लेट्यू और डिजर्ट के बारे में समझा था। तो इस वीडियो में आपको पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स के बारे में बताया जाएगा। देन तो समझते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है। तो पेनिनसुला बोले तो प्रायद्वीपीय होता क्या है? तो इन जनरल वह लैंड यानी कि जिसके तीन तरफ क्या होते हैं, पानी होते हैं। देखिए यह बीच में क्या है, लैंड है। इसके इस तरफ भी क्या है, पानी है। इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है। तो कहने का मतलब है कि वह लैंड जिसके तीन तरफ से क्या हो, पानी हो, और बीच में क्या हो, लैंड है, और एक तरफ उसके अन्य तरफ भी क्या हो, लैंड ही हो, अर्थात तीन तरफ से पानी घिरा हुआ है जिस लैंड के, तो वह लैंड क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है। देन तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। यानी कि वह लैंड जिसके तीन तरफ से वाटर हो अर्थात पानी हो, वह लैंड क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है। क्या कह सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ पेनिनसुला। द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। क्या कहेंगे, द लैंड which is surrounded by water on three sides is called a peninsula। देन समझिए कि भारत को आखिर क्यों कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत, इंडियन पेनिनसुला क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के इस तरफ भी क्या है, पानी है, इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है। कहें तो वेस्ट, साउथ और ईस्ट, यानी कि तीनों तरफ से यह जो मेनलैंड है, ठीक ना, इसका तो यह पानी से घिरा हुआ है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है। क्योंकि इसके तीन तरफ से क्या है, पानी है और एक तरफ आपका क्या है, लैंड है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है। आप देख सकते हैं सेकेंड वाले मैप में यह अराबियन सी, वेस्ट में क्या है, अराबियन सी है जो कि जल का भंडार ही है यहाँ पर। और वे साउथ में कहें तो यहाँ इंडियन ओशियन है, यह भी ओशियन है, तो यहाँ तो जल रहेंगे ही। और ईस्ट में कहें तो ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी जो है यह भी पानी का ही स्रोत है। तो कहें तो वेस्ट में अराबियन सी हो गया, साउथ में इंडियन ओशियन हो गया और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल हो गया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। देन तो नोट्स को समझते हैं। इंडिया हैज लार्ज वाटर बॉडीज ऑन इट्स थ्री साइड्स। कह रहा है कि जैसा कि आपको बताया गया है कि भारत के पास भी लार्ज वाटर बॉडीज है जिसके तीन तरफ से क्या है, पानी है। देयरफॉर इस प्रकार इट इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला। इसीलिए यह क्या कहलाता है, इंडियन पेनिनसुला अर्थात प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। इट हैज़ द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट में भारत के ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना। इंडियन ओशियन इन द साउथ, और साउथ में इंडियन ओशियन है, ठीक है ना। और एंड अराबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है, अराबियन सी है। तो इस प्रकार से आप नोट्स को नोट भी कर सकते हैं। देन तो नेक्स्ट समझते हैं कोस्टल प्लेन्स, भारत का तटीय मैदान या क्षेत्र, ठीक है ना। तो आप ये जो देख रहे हैं ब्लू कलर, ये आपका टोटल क्या है, लार्ज वाटर बॉडीज है। तो कहने का मतलब है समुद्र के किनारे जो मैदानी क्षेत्र है वही क्या कहलाता है, तटीय मैदानी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तटीय मैदानी क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ से ये ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये आपका टोटल क्या हो गया, ये तटीय मैदानी क्षेत्र हो गया जो कि समुद्र के तट पे क्या है, स्थित है। तो जब कभी भी समुद्र का जलस्तर कहें तो बढ़ता घटता है तो यह हमेशा इस एरिया को नुकसान पहुंचाते रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, तटीय मैदानी क्षेत्र हो गया। देन यदि आपको कहा जाएगा कि कोस्टल प्लेन्स पे कुछ नोट्स लिखें तो आप लिख सकते हैं दीज आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड अलोंग द सी कोस्ट इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, अलोंग साथ। तो भारत के दक्षिणी भाग में समुद्र के तट के साथ जो प्लेन लैंड, जो संकीर्ण प्लेन लैंड पट्टी जो है वही आपका क्या कहलाता है, कोस्टल प्लेन्स कहलाता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया भी गया था। कह रहा है दीज लैंड्स आर कॉल्ड द कोस्टल प्लेन्स, और यही लैंड क्या कहलाता है, भारत का तटीय मैदान या क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको जब कभी भी बोला जाए कि कोस्टल प्लेन्स के बारे में लिखिए तो देन आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं दीज आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड अलोंग द सी कोस्ट इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दीज लैंड्स आर कॉल्ड द कोस्टल प्लेन्स, ठीक है ना। देन
तो कुछ कोस्ट के बारे में समझते हैं। तो कहने का मतलब है कि साउथ में यह कोस्ट कन्याकुमारी तक जाती है और सदर्न पार्ट में यह मालाबार कोस्ट तक और वेस्टर्न पार्ट में कोरोमंडल कोस्ट तक जाता है। तो कह रहा है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के सदर्न पार्ट में जो आपका कोस्ट है वह कहलाता है मालाबार कोस्ट। ये हो गया आपका मालाबार कोस्ट और ये हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इसके सदर्न में जो कोस्ट स्थित है वह कहलाता है कोरोमंडल कोस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह क्या है, कोरोमंडल कोस्ट है, जो कि ईस्टर्न पार्ट के सदर्न पार्ट में क्या है, स्थित है। ठीक है ना। तो ये हो गया कोरोमंडल कोस्ट और ये हो गया मालाबार कोस्ट। तो दो कोस्ट हो गए, आप नाम याद रखेंगे कौन कौन सा, तो एक मालाबार कोस्ट और दूसरा कोरोमंडल कोस्ट। तो इस तरह से आप दो कोस्ट का भी नाम याद रख सकते हैं। देन तो नोट्स में आप लिख सकते हैं दीज प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी इन द साउथ। तो साउथ में यह प्लेन्स कन्याकुमारी तक मिलती है। द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट क्या होता है, तो कह रहा है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के दक्षिणी भाग में ना, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के दक्षिणी भाग में जो आपका कोस्ट है वह कौन सा कोस्ट कहलाता है, मालाबार कोस्ट कहलाता है। कौन सा कोस्ट कहलाता है, मालाबार कोस्ट कहलाता है। ध्यान से सुनिए, मालाबार कोस्ट कहलाता है। द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। ठीक है ना। और आगे कह रहा है कि द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। तो कह रहा है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न जो पूर्वी तटीय मैदान है, क्षेत्र है, उसके दक्षिणी भाग में जो कोस्ट, जो तट स्थित है वह कौन सा तट कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है, कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। अर्थात द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। तो आप इस तरह से दोनों का जो परिभाषा है वह डिफिनेशन जो है वो आप दे सकते हैं, बता सकते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट और द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के साउथ में सदर्न पार्ट में जो है कोस्ट वह मालाबार कोस्ट और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के जो सदर्न पार्ट में जो कोस्ट है वह कौन सा कोस्ट, तो कोरोमंडल कोस्ट। इस तरह से आप नोट लिख सकते हैं। देन आइलैंड क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो आइलैंड वह लैंड जिसके चारों तरफ से पानी और बीच में लैंड, तो वह क्या कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, आइलैंड। यानी कि बीच में जमीन होता है और उसके चारों तरफ से क्या होता है, पानी होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, जमीन, लैंड और इसके चारों तरफ से क्या है, पानी है। तो यह क्या कहलाएगा, आइलैंड कहलाएगा। आपको जस्ट अभी पेनिनसुला के बारे में बताया गया, देखिए यहाँ पे, तो इसके तीन तरफ से क्या है, पानी है और इधर क्या है, लैंड है। तो यह क्या कहलाया, पेनिनसुला। तो पेनिनसुला और आइलैंड में यही अंतर है। तो आइलैंड क्या होता है, बीच में लैंड, चारों तरफ से पानी, तो ये हो गया आइलैंड। और पेनिनसुला में क्या होता है कि तीन तरफ से पानी और एक तरफ लैंड, तो वह क्या हो गया, पेनिनसुला। देन नोट्स को समझिए। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। जैसा कि आपको बताया गया कि बीच में लैंड और उसके चारों तरफ से पानी हो, पानी से घिरा हुआ हो, तो वह लैंड क्या कहलाएगा, आइलैंड कहलाएगा। कह रहा है कि वन ग्रुप ऑफ आइलैंड इज इन द अराबियन सी, और उनमें से आइलैंड का एक ग्रुप अराबियन सी में है। तो भाई अराबियन सी किस डायरेक्शन में है, तो भारत के वेस्ट में क्या है, अराबियन सी है। क्या है, अराबियन सी है। कह रहा है कि दीज आर कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड्स, और वह आइलैंड्स क्या कहलाता है, लक्षद्वीप आइलैंड्स कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ है, किस सी में है, तो अराबियन सी में है। अराबियन सी किस डायरेक्शन में है, तो वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट में बोले तो कौन सा आइलैंड, तो लक्षद्वीप आइलैंड किस सी में है, तो अराबियन सी में है। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ सच आइलैंड आर कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। और उसी तरह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है जो बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यह बंगाल की खाड़ी भारत की किस डायरेक्शन में है, तो भारत के ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक ना, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में तो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो कि अराबियन सी में है, तो वेस्ट में अराबियन सी, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल,
और साउथ में इंडियन ओशियन। तो तीनों तरफ से ये ओशियन हो गए, तीनों तरफ से पानी ही पानी है, इसीलिए भारत को क्या बोलते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है, प्रायद्वीपीय भारत अर्थात पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको फिगर के जरिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपका हो गया वेस्ट, और वेस्ट में आपका क्या है, अराबियन सी, और अराबियन सी में क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है ना, लक्षद्वीप आइलैंड्स। और ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, और ईस्ट में क्या है आपका बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में ही कौन सा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो इस तरह से आपको इस वीडियो में पेनिनसुला और कोस्टल प्लेन, आइलैंड, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया, जिसमें आपने पेनिनसुला में देखा था कि बे ऑफ बंगाल किधर है, तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है, अराबियन सी किधर है, तो वेस्ट में है। तो कोस्टल प्लेन में आप लोगों ने देखा कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके सदर्न पार्ट में आपका मालाबार कोस्ट, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके सदर्न पार्ट में आपका कोरोमंडल कोस्ट आपने देखा ये भी। उसके बाद आइलैंड के बारे में हम लोगों ने देखा कि आइलैंड वह लैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, बीच में लैंड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। और पेनिनसुला में आप लोगों ने देखा है कि जिसके 3 तरफ से पानी और एक भाग में आपका लैंड होता है, तो वह क्या कहलाता है, पेनिनसुला। और ये भी आप लोगों ने देखा कि ईस्ट में आपका क्या है, तो ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है ना, और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वह आपका अराबियन सी में है, जो कि वेस्ट में है। हमें आशा है कि आप पूरा वीडियो निश्चित रूप से देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।